नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आज आप सभी लोगों के लिए एक सॉफ्टवेयर पर वीडियो। दरअसल में कई बार एक कन्फ्यूजन होता है, हमें पता ही नहीं चलता है कि सॉफ्टवेयर खराब होने के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर खराब होने के कई सिम्टम्स होते हैं। कभी वो सेट लोगो हैंग में पड़ा रहेगा, कभी वो सेट इस तरह से ब्लू रास्टर में पड़ा रहेगा। ध्यान रखें, अगर इस तरह का ब्लू रास्टर हो रहा है वो भी सेट सॉफ्टवेयर से संबंधित है, सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम में है। तो अब इस सॉफ्टवेयर को करने के लिए क्या करते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह के प्रॉब्लम को जब आप पूरा स्कैन करेंगे, मीटर से चेक करेंगे, तो सारे वोल्टेज इसमें आपको डिटेक्ट होंगे। मतलब कहीं से भी कोई वोल्टेज का एरर आपको नहीं दिखेगा, चाहे 1.2 हो, 1.5 हो, 3.3 हो, सारे वोल्टेज आपको पर्याप्त मिलेंगे यहाँ पे। और अगर इस तरह से सारे वोल्टेज कंप्लीट आ रहे हैं और उसके बाद स्क्रीन पे इस तरह से ब्लू रास्टर आ रहा है, तो समझ लें कि प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर की। तो आपको क्या करना होगा, इस तरह के मदरबोर्ड का सॉफ्टवेयर आपको हमारे एप्लीकेशन में से डाउनलोड करना होगा। कौन सा एप्लीकेशन? प्ले स्टोर पे जाएं और हार्ली LED नॉलेज बैंक करके एक एप्लीकेशन है, उसमें सॉफ्टवेयर वाले ब्लॉक में जाएंगे तो इस तरह के सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे। वहां से आप डाउनलोड करें पेन ड्राइव में। तो आए दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जब आप हमारे सॉफ्टवेयर, हमारे जो एप्लीकेशन है उसमें से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं या टेलीग्राम से डाउनलोड करते हैं या कहीं से भी जब डाउनलोड करते हैं तो WinRAR फॉर्मेट में वो आता है। आप देखें यहाँ पे, मैं यहाँ दिखाने का प्रयास करता हूँ। इस मदरबोर्ड का सॉफ्टवेयर देखें मैंने यहाँ रखा हुआ है, आप हमारे एप्लीकेशन पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें यहाँ लिखा है WinRAR में, ये जो फाइल है इसी फाइल में वो सॉफ्टवेयर है, आप नज़दीक से दिखा सकते हैं। और इस पूरे फाइल को आप एक फोल्डर में रखें। अब देखें इस सॉफ्टवेयर में सिर्फ ये WinRAR है। अब यहाँ इसे एक्सट्रैक्ट कर दें, एक्सट्रैक्ट हियर। जब आप एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे तो इसमें से कुछ फाइलें और निकलेंगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ इस फोल्डर में सिर्फ एक ही फाइल थी, अब आप देख पा रहे हैं इसमें से 4 फाइल निकली, 1 2 3 4। ये देखें आप, 1 2 3 4, ये चारों फाइलों को आपको ले लेना है। ध्यान रखिएगा, चारों फाइलों को आपको पेन ड्राइव में ले लेना है। Ctrl+C किया और यहाँ पे बता रहा है पेन ड्राइव, देखें पेन ड्राइव में पेस्ट कर दिया। तो अब ये जो सॉफ्टवेयर आपने WinRAR से एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाला, वो 4 फाइल निकली। WinRAR एक ही फाइल आपने डाउनलोड किया था, लेकिन उसमें से 4 फाइल निकली और उन चारों फाइलों को आपने पेन ड्राइव में आपको पेस्ट कर देना है। और ध्यान रखना है कि उस समय पेन ड्राइव में कुछ और नहीं होना चाहिए, खाली जो सॉफ्टवेयर आपने एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाला है वही सॉफ्टवेयर आपके पेन ड्राइव में होने चाहिए। और इस तरह से पेन ड्राइव में जब आप कॉपी कर लेते हैं, फिर यही पेन ड्राइव उस लोगो हैंग वाले सेट में लगाएंगे तो तुरंत कुछ प्रोसेस होगा और आपका काम हो जाएगा। तो ये पेस्ट हो जाता है, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो देखें, ये 4 के 4 फाइल इस पेन ड्राइव में आ गई। अब हम इस पेन ड्राइव को ले लेंगे और इसी पेन ड्राइव को अब हम लोगो हैंग वाले सेट में लगाएंगे और सेट तुरंत ओके हो जाएगा। चलें, अब मैं आपको दिखाता हूं इसको सॉफ्टवेयर कैसे करते हैं। आपको इस पेन ड्राइव में जो हमने सॉफ्टवेयर आपको दिखाया लोड करके, उसको पहले पेन ड्राइव में लगा देना है और उसके बाद आपको सेट ऑन करना है। और सेट जब ऑन करेंगे तो यहाँ स्क्रीन पे ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर डिटेक्शन में ये आ जाएगा। देखें आप, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये सेट ऑटोमेटिक चालू हुआ और यहाँ एक प्रोसेस हो रही है। अब देखें, डाउनलोड प्रोसेस जो है 7% बता रहा है और उसके बाद बर्न प्रोसेस 11% बता रहा है। पूरा ये मदरबोर्ड ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है और कुछ ही सेकंड के बाद ये सेट ऑटोमेटिक ओके हो जाएगा। तो कई लोगों के कन्फ्यूजन होते हैं कि सर ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, ये कैसे हम पता करें। तो जब आपका सेट हैंग ऑन लोगो, मतलब लोगो में आके अटक जाता हो,
बार बार रीस्टार्ट होता हो, या कुछ इस तरह से जैसे मैंने सिम्टम्स दिखाया, ब्लू स्क्रीन पे आके रुक जाता हो। तो ये सारे सिम्टम्स ये बयां करते हैं कि सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया है। मतलब वो कुछ हद तक सेट आपका ऑन होता है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये सेट जब ऑन होता है ना, तो बहुत सारी फाइलों को इंटरनली वो लिंक करता है आपस में, उसको सिंक करके सब तब चालू होता है। अब जब उसको कुछ फाइलें मिलती हैं वहाँ तक कभी कभी वो चालू हो जाता है, वहाँ से आगे नहीं बढ़ता है। हो सकता है कि कभी कोई फाइल करप्ट हो गई है तो वहीं पे आके स्टक हो जाता है, लोगो हैंग हो जाता है। तो अगर इस तरह के कोई प्रॉब्लम आते हैं तो आप पेन ड्राइव में सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, और जिस तरह से मैंने बताया आपको पेन ड्राइव लगाना है और सेट को आपको पावर सप्लाई देना है। ध्यान रखें, पहले पेन ड्राइव लगाना है और फिर आपको मेंस कोड लगाना है। कई बार लोग क्या करते हैं कि मेंस कोड लगा देते हैं, सेट को ऑन कर देते हैं, उसके बाद पेन ड्राइव लगाते हैं तो वो डिटेक्ट नहीं करता है। तो इसके लिए आपको पहले पेन ड्राइव लगाना है और फिर मेंस कोड लगाना है, और उसके बाद आप देखेंगे इस तरह से कुछ सिम्टम्स आपको नज़र आएगा। यहाँ लिखा हुआ आएगा प्लीज रीबूट द मशीन, मतलब अब इसको रिबूट करने के लिए बोल रहा है। मतलब रिबूट किया, फिर आगे वही इलेक्ट्रॉनिक्स के बड़े बड़े शब्द, अरे बंद करके चालू करने की बात कर रहा है भाई। ये इलेक्ट्रॉनिक में रीबूट रीस्टार्ट, ये नौटंकी जो है ना, हमारे सीआरटी वाले भाइयों को बड़ा परेशान करता है। ठीक है, अपग्रेड लिखा हुआ है, अपग्रेड सक्सेड एंड प्लीज रीबूट द मशीन। इस मशीन को दोबारा रीबूट करो, अर्थात बंद करो और फिर चालू करो। तो हमने मेंस कोड निकाल के इसे बंद कर दिया और फिर अब हम इसे चालू करते हैं। चलें, अब चालू करने से पहले हमें पेन ड्राइव को निकाल लेना है। ध्यान रखें, वार्निंग इनवैलिड डाटा, प्लीज रिबूट द मशीन। ओके, जब कभी रिबूट की बात करें तो ध्यान रखें कभी कभी हमें इसकी भाषा को समझने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो पेन ड्राइव हमने निकाल दिया और फिर इसको बटन से चालू करने की बात कर रहा था कि इसे बटन से चालू करें। तो देखें, अब ये वही सेट है जो आपका लोगो में पड़ा हुआ था, और अब ये सेट पूरा अपडेट हो गया है और सेटअप मांग रहा है। तो अब रिमोट से इसके सेटअप को नेक्स्ट करेंगे और आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो हैंग ऑन लोगो में सेट जाता है, तो वहाँ कंफ्यूज ना होएं। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो मदरबोर्ड अंदर लगा हुआ है उस मदरबोर्ड का सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए। अब अगर आपके पास नहीं है तो कहीं से डाउनलोड करें। और ध्यान रखें, कई लोग होता है कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो WinRAR फॉर्मेट में जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है उसी को पेन ड्राइव में लेकर के अपडेट करने का प्रयास करते हैं, तो वो होता ही नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा कि WinRAR का इस्तेमाल क्यों किया गया। WinRAR में अगर किसी फाइल को डाल दिया जाता है, मतलब उसे किसी भी फाइल को रार में बना दिया जाता है, तो वो फाइल प्रोटेक्टेड हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है, और उसकी साइज भी छोटी हो जाती है, कहीं पे भेजना आसान हो जाता है। फिर जहां आप भेजे हैं उसको डाउनलोड करने में कम डेटा कंज्यूम होता है। फिर जब एक्सट्रैक्ट करेंगे उसको तो फिर वही की वही फाइल सारी बाहर निकल जाती हैं। तो WinRAR में यदि आप डाउनलोड करके रखे हैं तो उसको एक्सट्रैक्ट करें पहले, और एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसमें से जितनी फाइलें निकल रही हैं, 4 फाइलें, वो चारों के चारों फाइलों को आप पेन ड्राइव में लें और पेन ड्राइव को फिर मशीन में लगा करके, मशीन इन द सेंस LED में लगा करके, और स्टैंड पावर बटन दबाएं और आपका सेट चल पड़ेगा। जिस तरह से आपने देखा यहाँ पे कि हमने इसको सॉफ्टवेयर किया, ये किस सेंस में था, ब्लू स्क्रीन में था, कुछ भी नहीं आ रहा था। तो दोस्तों ये था
लोगो हैंग तथा सॉफ्टवेयर से संबंधित जानकारी, ये जानकारी कितनी अच्छी लगी, कितना समझ में आया, इसका मूल्यांकन आप खुद कर। तो दोस्तों लास्ट में जाते जाते कहना चाहूंगा कि गलतियां, विफलता, अपमान, निराशा और अस्वीकृति, ये जो 5 चीजें हैं ना, ये विकास और आपके उन्नति के ही एक साधन है। बगैर इसके आप अपने इस जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी इन 5 चीजों से बिल्कुल मत घबराएं। थैंक यू।